नमस्कार दोस्तों, भारत का टूरिज्म सेक्टर वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर के तौर पर देखा जाता है, जो आज जॉब क्रिएशन, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज और दुनिया भर में प्रॉस्पेरिटी जनरेट करने का काम तेजी से कर रहा है। आज जब दुनिया भर में भारत टूरिज्म प्रॉस्पेरिटी स्प्रेड कर रहा है, जिसमें हेरिटेज, एडवेंचर, वाइल्ड लाइफ और कल्चर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पुश किया जा रहा है, बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी भारत की रिच डाइवर्सिटी को एक्सपीरियंस करने आ रहे हैं। इंडिया को एक ग्लोबल ट्रेवल डेस्टिनेशन बनाने के लिए भारत ने 2047 तक 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की टूरिज्म इकोनॉमी के एम्बिशियस टारगेट को अचीव करने का एम किया हुआ है। लेकिन आपका यह जानना बेहद जरूरी है कि भारत इस एम्बिशियस टारगेट को छू कैसे पाएगा और वो क्या कारण है जो भारत के टूरिज्म को एक रियल इकोनॉमी बूस्टर के तौर पर सामने ला रहा है। फिस्कल ईयर 2024 में इंडिया की रियल जीडीपी 8.2% तक पहुंच रही है, जिसमें भारत के टूरिज्म सेक्टर का एक बड़ा योगदान रहा है। आपको बता दें कि फिस्कल ईयर 2022-23 में टूरिज्म सेक्टर की तरफ से 5% का हिस्सा था, जो ये बताता है कि भारत अपने टूरिज्म को वर्ल्ड क्लास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। 2020 में कोविड-19 के बाद इंडियन टूरिज्म सेक्टर ने FTA यानी फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स में जबरदस्त तेजी देखी। वर्ष 2023 में भारत ने 9.52 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स को रिकॉर्ड किया, जो वर्ष 2022 में 6.44 मिलियन की तुलना में 43.5% अधिक है। 9.52 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स को कैटेगराइज किया जाए तो लेजर हॉलिडे और रिक्रिएशन के लिए 46.2, इंडियन डायस्पोरा 26.9, बिजनेस एंड प्रोफेशनल 10.3, मेडिकल 6.9, स्टूडेंट 0.5 और अदर्स में 9.2% लोग शामिल रहे। इसके अलावा फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स की मदद से टूरिज्म सेक्टर ने 2023 में ही 2.3 लाख करोड़ रुपए की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में भी कंट्रीब्यूट किया, जो वर्ष 2022 में 1.39 लाख करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 65% अधिक है। ये सारे आंकड़े मिलकर ये बताते हैं कि 2022 की तुलना में 2023 में भारत ने फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स के थ्रू 47.9% की ग्रोथ रिकॉर्ड की। वहीं पर्यटन से फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में 36.5% बढ़ गई। 2024 की बात करें तो जनवरी से अगस्त 24 तक कुल 61.91 लाख विदेशी पर्यटकों ने भारत का दौरा किया, जबकि 2023 में इस अवधि के दौरान ये संख्या 59.71 लाख थी, जो साल दर साल लगभग 3.7% की ग्रोथ को दिखाता है। जनवरी 2024 ने 9.59 लाख विदेशी पर्यटकों का स्वागत करते हुए वर्ष की सकारात्मक शुरुआत की, जो जनवरी 2023 में 8.91 लाख थी। 2024 में फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स की बात की जाए तो जनवरी से मई तक 1,08,362 करोड़ रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया गया, जो 2023 के जनवरी मई में रुपीस 88,441 करोड़ रुपए की तुलना में ज्यादा रहा और ये 22.52% ग्रोथ रजिस्टर दिखाता है। ऐसे में आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि 2024 में जनवरी से लेकर जुलाई तक के बीच में किन देशों के विदेशी पर्यटक भारत भ्रमण पर आए और वो कौन से टॉप 5 पोर्ट्स हैं जहां विदेशी सैलानी जनवरी से जुलाई के बीच में सबसे ज्यादा पहुंचे। फॉरेन टूरिस्ट के बीच इंडिया की पॉपुलैरिटी का आकलन आप इस बात से कर सकते हैं कि 2024 में जनवरी से जुलाई के बीच बांग्लादेश से 21.36%, अमेरिका से 17.69%, यूके से 10.05%, कनाडा से 4.38% और ऑस्ट्रेलिया से 4.17% लोग भारत घूमने के लिए आए थे। वहीं दूसरी तरफ भारत में जिन टॉप 5 पोर्ट्स में फॉरेन टूरिस्ट जनवरी से जुलाई के बीच में सबसे ज्यादा पहुंचे, उनमें दिल्ली में 31.11%, मुंबई में 14.88%, बेंगलोर में 6.68%, चेन्नई में 8.52% और हरिदासपुर में 9.27% रहे। पर गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी इनिशिएटिव है जो फॉरेन टूरिस्ट को इंडिया में एक सुगम और वैध आवागमन के लिए मौका दे रही है? सरकार ने वैध विदेशी यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए वीजा व्यवस्था को लिबरलाइज, स्ट्रीमलाइन और सिंप्लीफाई बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई पहल की है। इसमें 167 देशों के लिए ई वीजा को 7 सब कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें ई टूरिस्ट वीजा, ई बिजनेस वीजा, ई मेडिकल वीजा, ई मेडिकल अटेंडेंट वीजा, ई आयुष वीजा, ई आयुष अटेंडेंट वीजा और ई कॉन्फ्रेंस वीजा है। इसमें ई टूरिस्ट वीजा, ई बिजनेस वीजा और ई मेडिकल वीजा अहम है।
जिसमें ई टूरिस्ट के तहत रिक्रिएशन, साइट सीइंग, दोस्तों या रिश्तेदारों से कैजुअल मीटिंग और शॉर्ट टर्म योगा प्रोग्राम में भाग लेने के ऑप्शन आता है। ई बिजनेस वीजा को फॉरेनर्स की भारत में बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। ई मेडिकल वीजा चिकित्सा उपचार के लिए प्रयोग में आता है, जिसमें भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत उपचार शामिल है। ये ई वीजा फैसिलिटी लेने वाले फॉरेन टूरिस्ट भारत के डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भारत आ सकते हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, त्रिवेंद्रम, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, गोवा, अहमदाबाद, अमृतसर, गया, जयपुर, लखनऊ, त्रिची, वाराणसी, मंगलौर, पुणे, नागपुर, कोयंबटूर, बागडोगरा, गुवाहाटी, चंडीगढ़ और विशाखापट्टनम शामिल हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी अतिथियों का स्वागत दिल खोलकर करता है, जिसका प्रमाण हमने आपको वीडियो में दे दिया, जिसमें फॉरेन टूरिस्ट सिर्फ एक सैलानी ही बनकर नहीं बल्कि व्यापार, स्वास्थ्य जैसे कारणों से भी आ रहे हैं।